नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, ट्रेनें जलाई, पटरियां उखाड़ी, भाजपा दफ्तर फूका। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्थिति हिंसक हो गई है। रिटायर्ड अग्निवीरों को उत्तराखंड सरकार देगी नौकरी, सीएम धामी ने बताया प्लान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना के 3 प्रमुखों की मौजूदगी में दिल्ली में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को ऐतिहासिक फैसला बताया है। सीएम धामी ने कहा कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद जो 75% अग्निवीर रिलीव होंगे, उत्तराखंड सरकार उन्हें पुलिस, आपदा प्रबंधन और 4 धाम प्रबंधन में तैनाती देगी। सीएम धामी ने कहा कि हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हम केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत करते हैं। हमारे युवाओं को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि सेना में 4 साल तक नौकरी करने के बाद उनका क्या होगा। हरीश रावत बोले, चुनावी योजना आलोचना से बचने को थमाया झुंझुना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय रक्षा सेना में विशेष तौर पर थल सेना में 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। देश के लाखों युवा सेना में भर्ती होने का सपना पाले हुए हैं। इसके लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने आलोचना से बचने के लिए उनको एक झुंझुना थमा दिया है कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। अग्निपथ भी नाम तो बहुत जबरदस्त रखा, वह वीर जरूर होंगे, मगर सरकार ने उनको अग्निपथ का राही बना दिया है, क्योंकि 4 साल के बाद उनके जीवन की क्या कार्य योजना होगी उसके विषय में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सिंदूर की डिबिया और स्वेटर खोलेंगे मौत का राज। बीते 7 जून को देहरादून रेलवे के खंडर में मिली महिला की जली हुई लाश मामले में अब पुलिस को हत्या के और शक पैदा हो रहा है। हालांकि अभी तक न तो इस मामले में महिला की शिनाख्त हो पाई है और न ही मौत के सही कारणों का पता चल पाया। पुलिस को जांच में घटनास्थल से एक सिंदूर की डिबिया और स्वेटर जैसे सबूत बरामद हुए हैं, जो मौत का रहस्य सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अग्निपथ पर चलने से युवाओं ने किया इनकार, बागेश्वर में योजना का विरोध। भारत सरकार ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना में घोषणा की है, जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के युवाओं ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन भेजकर आर्मी परीक्षा जल्द करवाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। पौड़ी की गुलदार प्रभावित गाँव पहुँचे हरीश रावत, पीड़ितों से की मुलाकात। पाबू ब्लॉक, सपलोड़ी व भट्टी गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत है। ग्रामीण अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। पिछले दिनों गुलदार ने एक महिला को निवाला बनाया था। गुलदार की दहशत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही वन विभाग और राज्य सरकार से गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। भाजपा शासित राज्य पुलिस व अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को देगी वरीयता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और संबंधित सेवाओं में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, जिन्होंने कहा था कि उनकी सरकार 75% सैनिकों को वरीयता देगी, जो वापस आकर सरकारी नौकरी की तलाश करेंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए भी उन्हें वरीयता देने की योजना बनाई है। पौड़ी, जनवरी से मई तक 16 सड़क हादसों में 23 की मौत, डीएम ने जताई चिंता। पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब। अनूप पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश में लगातार तेंदुओं द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वन्य जीवों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। कोटद्वार सिंबल चौड़ विवाद ने पकड़ा तूल, पार्षद को मिली जान से मारने की धमकी। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 22 सिंबल चौड़ में बिजली के खंभे पर लाइट लगवाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। मामले में कोटद्वार पार्षद ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बजट सत्र। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 पास। उत्तराखंड विधानसभा में आज सरकार ने 3 विधेयक पेश किए और तीनों ध्वनि मत से पास हुए। इससे पहले सदन शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की फिर से कोशिश की। तीसरे दिन सदन के बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले और राज्य के मुद्दों को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अपने तीखे सवालों से सरकार को फिर घेरते हुए नजर आए। देहरादून के इस आलीशान रिजॉर्ट में चल रही थी कैसीनो गैम्बलिंग, संचालक समेत 25 जुआरी गिरफ्तार। थाना सहसपुर के अंतर्गत होरावाला स्थित एक आलीशान रिजॉर्ट में अवैध रूप से संचालित कैसीनो गैम्बलिंग का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर संचालक समेत 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 1,22,000 की नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा मौके पर 15 लड़कियां भी मिली हैं।
रुड़की में गन्ने के खेत में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी। रुड़की में हादीपुर इब्राहिमपुर मसाई रोड पर गन्ने के खेत में 18 वर्षीय युवक का शव मिला है। युवक बीती रात 9 बजे से लापता था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव के पास से बाइक भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है। पुलिस ने घटना को प्रथम दृष्टि में सड़क हादसा बताया है। नैनीताल शादी के 5वें दिन युवक ने गटका जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। नैनीताल की कालाडूंगी में 26 वर्षीय नवविवाहित युवक ने जहर गटक लिया। युवक की 5 दिन पहले ही शादी हुई थी। आनंद फानन में परिजन युवक को कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया। इसके बाद युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हरिद्वार में कैदियों को पेशी पर ले जा रहे 2 वाहन टकराए, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में कैदियों को पेशी पर ले जा रहे 2 वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना से किसी को कोई हानि नहीं हुई। घटना भादराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मनसा देवी के पर्वतों पर लगी भीषण आग, जंगल का बड़ा हिस्सा चपेट में आया। बुधवार रात मनसा देवी पैदल मार्ग के आसपास स्थित झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के कर्मचारियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, बच्चे समेत 3 घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास एक कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को देहरादून अस्पताल भेजा गया है। कार में 3 लोग सवार थे, जो हरियाणा और दिल्ली निवासी हैं। पुलिस कार सवारों को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी ले गयी। सीतावनी जोन और कॉर्बेट फॉल 30 जून से पर्यटकों के लिए होंगे बंद। कॉर्बेट में पड़ने वाली सीतावनी जोन और कॉर्बेट फॉल को 30 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। हल्द्वानी में 120 नशे के इंजेक्शन के साथ बरेली का तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस को सूचना मिली थी कि रामलीला मैदान के पास एक युवक नशे के इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है। इस दौरान पुलिस ने जब आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 120 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। रुद्रपुर फ्लोर मिल में चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, चौकीदार ही निकला चोर। रुद्रपुर के पुलभट्टा स्थित खाटू नरेश फ्लोर मिल में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 6 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। अब मामले में पुलिस ने मिल के सुरक्षा गार्ड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 5,22,000 की नकदी, चोरी के पैसों से खरीदी बाइक और घटना में इस्तेमाल एक अन्य बाइक बरामद की है। राजस्थान के तीर्थयात्री ने श्रीनगर में पंखे से लटक कर दी जान, मिला सुसाइड नोट। बद्रीनाथ से यात्रा कर लौटे तीर्थयात्री ने होटल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशानी का जिक्र लिखा गया है। मंत्री चंदन राम दास को रेफर करने पर कांग्रेस मुखर का खुद बीमार है प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको रेफर करने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। उत्तराखंड में जल्द एंटी ड्रग टास्क फोर्स का होगा गठन, जुलाई तक डिजिटल राशन कार्ड देने का निर्णय। उत्तराखंड सरकार जल्दी राज्य में एक एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन करेगी। विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में घोषणा की, सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। श्रीनगर नगर निगम ने गौशाला में लगा दिया कूड़े का ढेर, लोगों का चढ़ा पारा। श्रीनगर नगर निगम की गौशाला में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कूड़े का ढेर को हटाया नहीं जा रहा। लोगों ने तंग आकर आंदोलन की चेतावनी दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे दिव्यांगजन, डीएम में दिखाई हरी झंडी। दिव्यांगजनों का एक समूह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दल को तिलवाड़ा में हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।